औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। शुरू अल्लाह के पाक साफ नाम से जो रहमान रहीम करीम मालिक खालिक राज़िक वहदहु ला शरीक है, नीजतों का मालिक है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का मालिक है, वहदहु ला शरीक है। सारी इबादतें सारी रियासतें उसी के नाम, खुशी इज़्ज़त ज़िल्लत रिज़्क़ हर चीज़ का मालिक है। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। With this gentlemen we start with the lecture 28. Before proceeding the lecture 28 as usual जैसे आपको पता है कि I generally share some good message. This time the message is it is Surah Al-Hadid, उसकी एक आयत है, उसका तर्जुमा है His is the kingdom of the heavens and the earth. बेशक जन्नत और ज़मीन अर्ज़ो समा जो है, जन्नत जो है और सारी ज़मीनें अल्लाह की हैं। इट इज़ ही हु गिव्स लाइफ, बिल्कुल वही है जो ज़िंदगी देता है। एंड काजेज़ डेथ, बेशक ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। एंड ही इज़ एबल टू डू ऑल थिंग्स, बेशक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। दूसरा मैसेज जो आपसे शेयर करना चाहते हैं ये अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस शरीफ है। द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड, The most perfect believer in faith is the one whose character is finest and who is kindest to his wife. ये हुकूकुल इबाद की बात है। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, नीचे हदीस का रेफरेंस भी लिखा हुआ है, The most perfect believer in faith, ईमान में सबसे अच्छा वो है, The one whose character is finest, जिसका किरदार बहुत अच्छा है, and who is kindest to his wife, जो कि अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता हो, वो उसका बीवी के साथ जो डीलिंग है ह्यूमन डीलिंग की हुकूकुल इबाद के तौर पे बहुत अच्छी हो। तो एक चीज़ इस्लाम में या वैसे यूनिवर्सली आपने देखी होगी, इट इज़ द लॉ, इट इज़ द इस्लाम ऑफ नेचर आल्सो, रिलीजन ऑफ नेचर आल्सो, एंड इट इज़ ऑलवेज कंपेटेबल टू नेचर कि हुकूकुल इबाद या मामलात पे बहुत जोर दिया गया है। पेरेंट्स के हकूक़ पे बहुत जोर दिया गया है, बहन भाइयों के हकूक़ पे बहुत जोर दिया गया है, और फिर इवन वाइफ के हकूक़ के लिए भी कहा गया है कि आपसे सबसे बेहतर वो है जो बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करे। ये चीज़ें लीड करती हैं, दे आर लीड अस टू अ वर्ड थिंग कि वी आर अ बैलेंस्ड पर्सन एंड वी नीड टू बी अ बैलेंस्ड पर्सन इन दी स्पेशली इन दी डीलिंग्स इन दी ह्यूमन लाइफ। जो हमारी कम्युनिटी में हमारे रोज़मर्रा डीलिंग्स हैं, दे शुड बी दी फाइनेस्ट and they should be based on principles of promise, love, mutual care and respect. Wherever we ignore the element of mutual care and respect, there we leave. Wherever we start feeling jealousy and competitive about others, there we leave. Wherever we are somewhat personality focused, हमारे अपने vested interest दूसरों के interest को overlap कर देते हैं, again we lose. So what I want to share with you all is, it's a message of positiveness and goodness that let's put our lives very simple and vibrant by let's say less jealousy, less backbiting. हमें किसी के लिए हसद, गुनाह या गिबत करने की जरूरत नहीं है. Let's pray to each other and be a source of comfort to each other. That is the main thing where I want to focus. Okay gentlemen, with this we start our lecture, that is lecture 28, productivity and quality management का. सबसे पहले as we all know, बिफोर मूविंग टू दी एज पर दी पैटर्न, पिछले लेक्चर अगले नेक्स्ट लेक्चर को मूव करने से पहले वी जनरली शिफ्ट टू दी समरी ऑफ द ओल्ड लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर. नो विल बी कवरिंग दी प्रीवियस लेक्चर समरी मोटिवेटिंग फॉर क्वालिटी. लास्ट टाइम लेक्चर हुआ था ये, उसके सेलिएंट्स हम आपसे शेयर करेंगे. इट सेज समरी ऑफ द सेलिएंट्स, इट सेज द मोटिवेशन प्रोसेस बिगिंस विद प्रॉपर लीडरशिप. ऑब्वियसली मोटिवेशन प्रोसेस जो है वो प्रॉपर लीडरशिप के साथ शुरू होता है. Leadership should lead to an appropriate motivating environment which provides consistency in purpose and sincerity. Leadership को इस तरह लीड किया जाना चाहिए कि जो sincerity of purpose और sincerity पे based हो, and where goals are realistic and there are no hidden agendas. जहाँ इंसान के गोल जो हैं, जहाँ इंसान के objectives जो हैं वो realistic हो और कोई hidden agenda ना हो इस subject पे. Management needs to be aware that each individual has different needs depending on her stage in life. Management को पता होना चाहिए जो whoever CEOs and other people are कि that each individual has different needs depending on her stage in life and should be treated accordingly. उसको accordingly treat किया जाना चाहिए. Operator dissatisfaction will be reflected in her work when these needs are not recognized. Right, we were discussing
The motivation process begins with the proper leadership. Leadership should lead to an appropriate motivating environment which provides consistency and purpose and sincerity, and where goals are realistic and there are no hidden agendas. Realistic goals होते हैं, leadership, employees और all workers, middle management, सब कुछ एक पेज पे होते हैं. Management needs to be aware that each individual has different needs depending on her stage of in life and should be treated accordingly. Management के जिधर बहुत ज़्यादा और अहम टास्क हैं, one of the tasks is to identify the individual needs and then compatibly fulfill them accordingly so that उनकी तवज्जो कहीं और ना हो and they all are work focused and they are comfortable with their jobs. Operator dissatisfaction will be reflected in her work when these needs are not recognized. अगर मैनेजमेंट वो नीड्स पहली बात रिकग्नाइज ना करे, एक्नॉलेज ना करे और फिर उनको डिल्यूट करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए कॉम्बैट ना करे, उनको एफर्ट्स ना करे, स्टेप्स ना ले, तो दैट वुड ऑब्वियसली रिजल्ट इनटू अ डिससैटिस्फाइड ऑपरेटर, जो कि एक फ्रस्ट्रेशन की तरफ चीज बढ़ेगी. व्हेन मैनेजमेंट कम्युनिकेट्स इन ओनली वन डायरेक्शन टू एम्प्लॉइज, दैट इज कि सिर्फ काम करने के लिए जब हम बात करते हैं टॉप टू डाउन, सिर्फ हॉरिजॉन्टली टास्किंग और उनकी नीड्स को या उनकी वेलफेयर को लुक आफ्टर नहीं किया जाता, मोस्टली थ्रू थ्रेट्स एंड वेरी फ्यू रिवार्ड्स. और ऊपर से जब आप बात करते हैं कि लाइक आप ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट स्टाइल के तहत कि जी यू विल बी पेनलाइज्ड, थ्रेट्स देते हैं आप उनको और थोड़े रिवार्ड्स देते हैं. एम्प्लॉइज विल फॉर्म इनफॉर्मल ऑब्जेक्टिव्स दैट आर ड्रामेटिकली अपोज टू दोज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वो जो इसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मोटिव्स हैं, वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव से अलहदा हो जाते हैं एंड रिजल्टिंग इन एवर डिक्रीजिंग लेवल ऑफ आउटपुट वैल्यू. ऑब्वियसली वेन एवर यू हैव अनविलिंग वर्कर, अनविलिंग आउटपुट आएगा और अनविलिंग आउटपुट से मतलब है रिड्यूस प्रोडक्टिविटी का मतलब है रिड्यूस्ड प्रॉफिटेबिलिटी. उसका मतलब है अल्टीमेटली योर बिजनेस इज गोइंग डाउन और एंटरप्राइज इज गोइंग टुवर्ड्स द क्लोजर. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी. लर्निंग गोल्स हैं. स्टेट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड परसीव्ड क्वालिटी, state the definition of TQM, state the characteristic of TQM implications for a business, and state the benefits and problems of using the TQM. Quality क्या है? The features of a product that allow it to satisfy customer needs are simply some standard of excellence. Very right. The features of a product that allow it to satisfy customers' needs are simply some standard of excellence. That is the quality. Actual quality है, एक परसीव्ड क्वालिटी है कि जो आप डिजायर्ड क्वालिटी भी इसको कहते हैं, जो आपको चाहिए. मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट. फ्रेडरिक डी टेलर रोट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन 1911. वाल्टर ए शूटर यूज्ड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट वेरिएशन इन 1924 एंड ही रोट इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स. और एडवर्ड डेमिंग ने 1950 में इस पे काम किया. प्रोफेसर इशोका ने क्वालिटी सर्कल्स पे काम किया. और इन द लेट 1970s एंड 80s में डेमिंग रिटर्न फ्रॉम जापान टू राइट आउट ऑफ द क्राइसिस. वो उसने अपनी कंट्री को वापस आया एंड बिगेन हिज फेमस 4-day सेमिनार इन द यूनाइटेड स्टेट्स. फिल क्रॉसबे रोट क्वालिटी इज फ्री एंड एनबीसी रैन इफ जापान कैन डू इट व्हाई कांट वी. और मोटरोला बिगेन 6 सिग्मा. इक्वालिटी के नए कंसेप्ट आ गए 80s में. 6 सिग्मा का भी कंसेप्ट इसकी तरफ TQM की तरफ आया. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जोरान, ऑन द असेंबली लाइन एट द फोर्ड मोटर कंपनी इन 1923, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स प्रोड्यूसिंग मॉडल T वर इमिग्रेंट्स एंड कुड नॉट स्पीक इंग्लिश. मैनी वर आल्सो इलिटरेट. Workers learned their trade by modeling the actions of other workers. They were unable to plan problem solving and to make decisions. As a result, Taylor Scientific School of Management flourished, and MBA and industrial engineering were invented to do this work. Today, however, the workforce is educated. Workers know what is needed to improve their jobs, and companies to do not tap into the significant source of knowledge will truly be at competitive disadvantage. TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टू. फॉर एग्जांपल, अगर हम इस कंसेप्चुअली इसको देखें, इट इज मोटिवेशन थ्रू फियर एंड लॉयल्टी. इनिशियली ये होती थी
मोटिवेशन जो है वो कपल्ड होती थी फियर एंड लॉयल्टी से। अभी इन्होंने कहा नो, मोटिवेशन थ्रू शेयर्ड विजन। आपने शेयर्ड विजन का कंसेप्ट दे दिया कि एवरीबॉडी इज सपोज्ड टू डू। पहले एटीट्यूड पे था इट इज देयर प्रॉब्लम, अभी ओनरशिप जो है ऑफ एवरी प्रॉब्लम अफेक्टिंग द कस्टमर। वो कहते हैं जी सारी ऑर्गेनाइजेशन सारे डिपार्टमेंट कस्टमर की ओनरशिप पूरे तरीके से लेते हैं। पहले एटीट्यूड था द वे वी हैव ऑलवेज डन इट। पहले लोग कहते थे कि जी जैसे हम पहले जो कानून जो तरीके जो प्रोसेस फॉलो कर रहे थे उसी पे हम चलेंगे। अभी एक स्लोगन है नया जो TQM में है, दैट इज द स्लोगन ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। पहले कहा जाता था डिसीजन बेस्ड ऑन अजम्पशंस जजमेंटल कॉल्स। पहले अजम्पशंस के तहत डिसीजन लिए जाते थे या प्रीवियस डाटा के तहत लिए जाते थे। अभी क्या है, डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स। अभी फैक्चुअल पोजीशंस पे लोग आ गए हैं, फीडबैक पे लेते हैं, ग्राउंड रियलिटीज के लिहाज से डिसीजन लिए जाते हैं। पहले एवरीथिंग बिगिंस एंड एंड्स विद मैनेजमेंट। पहले वो मैनेजमेंट ओवर सेंट्रलाइज थी, हर डिसीजन मैनेजमेंट के पास होता था। अभी क्या है, एवरीथिंग बिगिंस एंड एंड्स विद द कस्टमर्स। अभी उन्होंने कस्टमर फीडबैक के हर कस्टमर फोकस्ड कर दिया हर चीज कि हमने जो प्रोडक्ट जिस कस्टमर के हवाले करनी है ही हैज टू बी एड्रेस्ड, ही हैज टू बी मेड कंफर्टेबल, उसके ओपिनियन को ज्यादा वेटेज दी जाती है। पहले क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रिकवरी थी। अभी पहले क्राइसिस राइज होते थे, गलती होती थी, फिर उसको रिकवर किया जाता था। अभी प्रोएक्टिव अप्रोच आ गई है, उसके कहते हैं डूइंग इट राइट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा ही ठीक करें। पहले चूजिंग दी पार्टिसिपेटिव और साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसको पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहते थे। अभी कहते हैं चूजिंग साइंटिफिक एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, के अभी ज्यादा साइंटिफिक और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को ज्यादा इनकरेज किया जाता है। यानी एम्प्लॉयज की हर एक की ओपिनियन और शेयर्ड विजन के तहत हर एक को ड्यू वेटेज दी जाती है। The concept and vocabulary of quality are elusive. Different people interpret quality differently. Few can define quality in measurable terms that can be proved, operationalized. बाज लोग इसको टेंजिबल शेप में, मेजरेबल शेप में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस तरह देखते हैं। When asked what differentiates their products or service, the banker will answer service. Obviously, वो सर्विसेज सेक्टर वाला सर्विस से कहेगा। द हेल्थ केयर वर्कर विल आंसर क्वालिटी हेल्थ केयर। द होटल एम्प्लॉय विल आंसर कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑब्वियसली। द मैन्युफैक्चरर विल सिंपली आंसर क्वालिटी प्रोडक्ट। सो हर एक के डिपार्टमेंट के लिहाज से, सर्विस सेक्टर के लिहाज से, मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से क्वालिटी की हर एक की अपनी डेफिनेशन है, बट दी वन थिंग इज कॉमन इन ऑल, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलेंस। 5 approaches of defining quality. Harvard professor David Graven in his book Managing Quality summarized 5 principal approaches to define quality. He says, one is the transcendent approach, other is the product based approach, third is the user based approach, then is the manufacturing based approach, and then is the value based approach. ये 5 डिफरेंट प्रिंसिपल्स उन्होंने प्रोफेसर साहब ने डिफाइन कर दिया अपनी बुक में कि क्वालिटी को कैसे हम डिफाइन करें और कैसे हम उसके डिफरेंट बेंचमार्क या ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। He gave 5 different approaches towards achievement of the quality. Firstly, transcendental view. Those who hold the transcendental view would say, I cannot define it, but I know it when I see it. Yes, इस point of view वाले लोग कहते हैं कि मैं define नहीं करता, I can say it once I see it. Observation से बताऊंगा, देख के product बताऊंगा. Adversaries are found promoting products of these terms, where shopping is a player. Supermarket, we love to fly, and it shows. Airline, ये कहते हैं कि see the product first and you will see it. Television and print media are awash with the such indefinite claims, and therein lies the problem. Quality is difficult to define or to operationalize. It thus becomes elusive when using approach as basis for the competitive advantage. Moreover, the functions of design, production and service may find it difficult to use the definition as basis for the quality management. क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ये एक डेफिनेशन को एकेडमिकली यूज करना और प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रोडक्ट बेस्ड क्वालिटी इज व्यूड एज क्वांटिफाइबल। यस, क्वांटिफाइबल टर्म्स में जब क्वालिटी की हम बात करते हैं, और मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड द इंजीनियर कैन डिजाइन टू दैट बेंचमार्क। ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी दोनों मेजर हो सकती हैं और इंजीनियर उस बेंचमार्क को डिफाइन भी कर सकता है। क्वालिटी इज डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिवली, इसको ऑब्जेक्टिवली देखा जाता है। ऑल्दो दिस अप्रोच हैज मेनी बेनिफिट्स, इट हैज लिमिटेशंस एज वेल।
इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, क्वांटिफाइबल क्वालिटी जब प्रोडक्ट बेस पे हम बात करते हैं, बट इसकी लिमिटेशन भी है। वेयर क्वालिटी इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल टेस्ट और प्रेफरेंस, द बेंचमार्क फॉर मेजरमेंट में बी मिसलीडिंग। यस, ये मैन टू मैन वेरी भी करता है, उसका टेस्ट, उसका अपना टेस्ट, उसका मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, सो सम टाइम इट कैन बी समवट मिसलीडिंग आल्सो बिकॉज इट हैज बिकम इन द क्वांटिफाइबल टर्म्स। यूजर बेस्ड, it is based on the idea that quality is an individual matter and products that best satisfy their preferences are those with the highest quality। वो कह रहे हैं कि जी आप यू अचीव द हाईएस्ट क्वालिटी यूजर बेस्ड करके, और जो उसके स्टैंडर्ड इतने हाई कर दें कि एवरीबॉडी शुड एक्सेप्ट देम। दिस इज अ रैशनल अप्रोच बट लीड्स टू टू प्रॉब्लम्स। इसकी दो मसाइल निकल सकते हैं। वन इज दी consumer preference vary widely and it is difficult to aggregate those preferences into products with the wide appeal। yes, आपका जो कंज्यूमर बेस है वो बहुत बड़ा है, हर इंडिविजुअल की अपनी प्रेफरेंसेस है, सो यू नीड टू इंक्लूड सो मेनी थिंग्स टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी कंज्यूमर ऑन द सब्जेक्ट। दिस लीड्स टू द चॉइस बिटवीन द niche strategy or a market aggregation approach which tries to identify those product attributes to meet the needs of the largest number of consumers। वो फिर फोकस हो जाते हैं कि मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स का प्रेफरेंस क्या है। अनदर प्रॉब्लम कंसर्न्स द आंसर टू द क्वेश्चन आर क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन द सेम। ये क्वेश्चनेबल हो जाता है क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो आपने सबको कर दिए, कंज्यूमर बेस हो गया, क्या क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक ही चीज है? The answer is probably not. One may not admit in Lincoln Continental has many quality attributes, but satisfaction may be better achieved with the Scott। Obviously, satisfaction के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। Now we'll discuss the manufacturing-based quality approach that says manufacturing-based definitions are concerned primarily with the engineering and manufacturing practices and use the universal definition of conformance to requirement। They call it conformance to the requirements। Requirements or specifications are established by design and any deviation implies a reduction in quality। जो टेक्निकल स्पेक्स आपने डिफाइन कर दी स्टैंडर्ड की, तो दे कॉल इट कन्फर्मेंस टू द स्टैंडर्ड्स। द कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू सर्विसेज एज वेल एज प्रोडक्ट। Excellence in quality is not necessarily in the eye of the beholder, but rather in the standard set by the organization। Obviously, इन्होंने टेक्निकल स्पेक्स, उसकी फिजिबिलिटी स्पेक्स, जितनी भी स्पेक्स हैं इस तरह कर दी, स्टैंडर्ड्स एक प्रोडक्ट के बड़े अच्छे फिक्स कर दिए और कहा जी कि विल स्लोगन इज कन्फर्मेंस टू द स्टैंडर्ड्स। उस पर क्वालिटी वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड पे क्वालिटी भी बेहतर हुई, प्रोडक्ट भी बेहतर हुई, रीवर्क भी कम हुआ, स्क्रैप भी कम हुआ। This approach has the serious weakness. The consumer's perception of quality is equated with the conformance and hence is internally focused। वो कहते हैं इससे प्रॉब्लम ये आती है कि आपने एक खुद इंटरनली फोकस्ड कर लिया, जो लेटेस्ट एस्थेटिक है कस्टमर की, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू उसमें नहीं रखा। बट डेफिनेटली दिस कैन बी केटर्ड विद की जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू, कस्टमर फीडबैक डिपार्टमेंट के थ्रू जब कस्टमर ओपिनियन आती है, डिज़ाइन फिर चेंज होकर वो दोबारा इन्वोक किया जा सकता है। वैल्यू बेस्ड, it is defined in terms of cost and price as well as number of other attributes। Thus the consumer's purchased decision is based on quality at an acceptable price। This approach is reflected in the popular Consumer Reports magazine, which ranks products and services based on two criteria, quality and value। ये दो क्राइटेरिया के बेस पे करते हैं, क्वालिटी और वैल्यू के। The highest quality is not usually the best value। The designation is assigned to the best buy product or service। जो बेस्ट बाय हुई है प्रोडक्ट उसकी वैल्यू को हाईएस्ट किया जाता है। हाउ इट वैल्यूज टू द कस्टमर, तो उस लिहाज से, उस एंगल से इसको देखा गया। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट or TQM is a management concept coined by Deming। The basis of TQM to reduce the error produced during the manufacturing or services process, increasing customer satisfaction, streamline supply chain management and modernization of equipment and ensure worker having the highest level of training। Obviously ये सारे पैरामीटर्स तभी अचीव किए जाएंगे जब वर्कर का हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग होगा। A managerial approach which focuses on quality aims to improve the effectiveness of the business involving every department, activity and individuals। Obviously उस ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज का हर डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल और हर एक्टिविटी में हर एक की अपना अपना रोल होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट रैंक टू द CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। It is also a method designed to prevent errors such as
poor quality products from happening at every stage of the production process. Processes को improve किया जाता है ताकि poor quality emerge ही ना हो right from beginning. The essence of TQM is a common sense. TQM है क्या? इसकी sense जो है that is a common sense dedication to understanding what the customer wants and then using people and science to set up system to deliver products and services that delight the customer. ये प्रेसिडेंट है ग्रेग हग्स जो AT&T ट्रांसमिशन सिस्टम का है, वो कहते हैं जी कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस में लोगों को फोकस किया और उसको डिलाइट किया, अपने कस्टमर को आपने सेटिस्फाई किया, प्लेयर दी. दैट इज द एसेंस ऑफ द TQM. Why TQM? Ford Motor Company had operating losses of 3.3 billion between 1980 and 82. Market share dropped from 93 and 71 to 40% in 1981. Attention to quality was seen as a way to combat the competition. ये basically एक examples हैं कि पहले उनका बड़ा ridiculously बड़ा abruptly drop हो रहा था, market share productivity नीचे आ रही थी. जब उन्होंने TQM का concept दिया, processes में लोगों को involve किया, customer based हो गए, तो वो they revived again. This is the one liner in this regard. TQM, a buzzword losing popularity. For many companies, the term TQM is associated with the corporate programs mid-80s and early 90s में वो corporate program का हिस्सा समझते थे इसको, aimed at implementing employee teams and statistical process controls. Unfortunately, many companies were dissatisfied with the perceived result of these programs, concluding TQM doesn't work. Question: why were they were dissatisfied and why they justified? Basically ये हुआ, कुछ लोगों ने स्टैटिस्टिकल कंट्रोल के तहत अलग टीमें अप्लाई की, तो वो डिससेटिस्फाई क्यों थे? TQM total made up of whole quality. Q is quality degree of excellence product or services provides, management act or manner of planning, controlling, directing, जो सारे वर्किंग उसके मैनेजमेंट के हैं काम, स्टाफिंग. Therefore TQM is the art of managing the whole to achieve excellence. वही शुरू की वन लाइनर वो जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि एक्सीलेंस अचीव करने का नाम जो है वो TQM है. What does the TQM mean? Total quality management means that the organization's culture is defined by and supports the constant attainment of customer satisfaction through an integrated system of tools, techniques and training. ये integrated system of tools, techniques और training को focus करता है. This involves the continuous improvement of the organizational process, resulting in high quality products and services. High quality products services को focus करता है ये. What is goal of TQM? Do the right things right the first time every time. ये बहुत बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इस पे दोबारा फोकस करें. जो बहुत सारे रीवर्क से, प्रोसेस से, फॉल्ट से, नॉन कन्फर्मेंस से, फटीक से, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इश्यूज से, स्क्रैप से, रीवर्क से आपकी जान छुड़ा देते हैं. इनका स्लोगन बहुत अच्छा है. व्हाट इज द गोल ऑफ TQM? जो एक्चुअल गोल है इनका, डू द राइट थिंग्स, पहले ही ठीक चीजें करें, राइट द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल पहली दफा ही सारी चीजें ठीक करें, एवरी टाइम, हर दफा पहली दफा ही चीजें ठीक करें. दैट इज देयर स्लोगन टू अचीव एक्सीलेंस. Total quality management, that is TQ, QM or TQM and Six Sigma are sweeping culture change efforts to position a company for greater customer satisfaction, profitability and competitiveness. TQ may be defined as managing the entire organization so that it excels on all dimensions of products and services that are important to the customer. जो चीज कस्टमर को मैटर करती प्रोडक्ट के लिहाज से, right the product giving from in his hands till its backup support, its feedback, everything. जो चीज जिस चीज से कस्टमर को डिलाइट और प्लेयर मिलती है वो सेटिस्फाइड प्रोडक्ट से करता है, और सारे स्टेप लिए जाएं थ्रू इवन सिक्स सिग्मा. TQ may be defined as managing the entire organization so that it excels on all dimensions of products and services that are important to the customer, right? We often think of features when we think of the quality of a product or service. जब हम प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस पे बात करते हैं तो we think of the features also. TQ is about confirmation quality, not features. TQ जो है टोटल क्वालिटी जो है conformance to the quality standards है, फीचर्स के लिए नहीं. Total quality is meeting our customers' requirement.
कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट करने का नाम है। डूइंग थिंग्स राइट फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्रीडम फ्रॉम द फेलियर्स, डिफेक्ट्स, जैसे मैंने पहले इनके टोटल ऑब्जेक्टिव पे बात की है। कंसिस्टेंसी, दैट इज द रिडक्शन इन वेरिएशंस। एक जगह डेमिंग ने मैंने एक लेक्चर में भी आपसे शेयर किया था कि उन्होंने कहा जी क्वालिटी का सबसे बड़े जो कल्प्रेट्स हैं, कल्प्रेट टू द क्वालिटी इज द वेरिएशंस। वेरिएशंस को कंट्रोल करें कंसिस्टेंसी रखते हुए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करें प्रोसेसेस को, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड क्वालिटी इन एवरीथिंग वी डू। हम जो कुछ करें उसमें क्वालिटी हो। अ मैनेजमेंट सिस्टम इज अ बिलीफ इन द एम्प्लॉइज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इट इज अ बिलीफ इन द एम्प्लॉइज एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम हल करने के लिए है। अ बिलीफ दैट पीपल डूइंग द वर्क आर बेस्ट एबल टू इम्प्रूव इट। दूसरी चीज कि जो लोग काम कर रहे हैं दे हैव ऑल द कैपेबिलिटीज टू इम्प्रूव इट आउट। अ बिलीफ दैट एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, कि एक बिलीफ है कि हर कोई क्वालिटी का जिम्मेदार है उस लिहाज से देखा जाए। एलिमेंट्स फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए कौन से एलिमेंट्स हैं? मैनेजिंग सपोर्ट, मैनेजमेंट सपोर्ट जो है वो जरूरी है, यानी टीक्यूएम की सक्सेस के लिए, क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन में, इस वेंचर में सक्सेस के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज दी मैनेजमेंट सपोर्ट, जो मैनेजमेंट की सपोर्ट चाहिए टॉप मैनेजमेंट की। देन इज द मिशन स्टेटमेंट, दे शुड हैव मिशन स्टेटमेंट, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। कस्टमर एंड बॉटम लाइन फोकस होना चाहिए कि उनका क्या है, मेजरमेंट्स होनी चाहिए, एम्पावरमेंट होनी चाहिए, टीम वर्क और इफेक्टिव मीटिंग्स होनी चाहिए, कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए और डेडिकेटेड रिसोर्सेज होने चाहिए इस पर्पस के लिए उनके पास। इंट्रोडक्शन टू टीक्यूएम, व्हाट इज टीक्यूएम? टीक्यूएम इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल फंक्शंस एंड प्रोसेसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव continuous improvement of quality of goods and services. The goal is customer satisfaction. No doubt human are always deficient. Al-Quran, ये कुरान की आयत भी कोट की गई है इसमें। Another way to put it, at its simplest, TQM is all managers leading and facilitating all contributors in everyone's two main objectives. Total client satisfaction through quality products and services, number 1. And second is continuous improvement to processes, systems, peoples, suppliers, partners, products and services. Continuous improvement in process में improvement चाहिए, systems में improvement चाहिए, people में लोगों की training के through improvement चाहिए, suppliers की, उनके vendors जो आपको material दे रहे हैं उनमें improvement चाहिए, उनकी quality of material में, उसमें processes में, उसकी जो insurance in the procurement processes में, पार्टनर्स में भी इंप्रूवमेंट चाहिए, क्वालिटी की प्रोडक्ट्स में भी चाहिए, सर्विसेज में भी चाहिए। ईच स्फीयर ऑफ लाइफ इज द स्लोगन इज द क्वालिटी और एक्सीलेंस। प्रोडक्टिविटी एंड टीक्यूएम, प्रोडक्टिविटी क्या है और उसका टीक्यूएम से रिलेशनशिप क्या है? क्वालिटी कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड विदाउट सिग्निफिकेंट लॉसेज इन प्रोडक्टिविटी। ट्रेडिशनल व्यू, पहले लोग ये सोचते थे किसी दौर में कि जी जब भी हम क्वालिटी इंप्रूव करेंगे प्रोडक्टिविटी लूज होगी, तो जो हटेगी, लोग उस पर लगेंगे, हमारा प्रोसेस इफेक्ट होगा। ये ट्रेडिशनल व्यू था। टीक्यूएम ने इस पर एक अलग वीएन चेंज कर दिया, ऑल टुगेदर नई वीएन दे दी। इनका व्यू था टीक्यूएम व्यू है इंप्रूव्ड क्वालिटी लीड्स टू इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। जो भी इंप्रूव्ड क्वालिटी होगी इट वुड ऑलवेज लीड टू द इंप्रूव क्वालिटी, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। जब भी आप क्वालिटी इंप्रूव करेंगे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी आपकी। बेसिक टेनेट्स ऑफ टीक्यूएम, बेसिक टेनेट्स ऑफ टीक्यूएम, द कस्टमर मेक्स द अल्टीमेट डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी। जो कस्टमर है वो अल्टीमेट डिटर्मिनेशन करता है क्वालिटी की। टॉप मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड लीडरशिप एंड सपोर्ट फॉर ऑल क्वालिटी इनिशिएटिव्स। जो टॉप मैनेजमेंट है उसको क्वालिटी के लिए सारे इनिशिएटिव्स को इनकरेज करना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। प्रिवेंटिंग वेरिएबिलिटी इज द की टू प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी। वेरिएबिलिटी, वेरिएशंस को किल करना चाहिए, इसको कटेल करना चाहिए फॉर द इम्प्रूव्ड क्वालिटी। Quality goals are moving targets, thereby requiring a commitment towards continuous improvement. ये वो बेंचमार्क हैं, ये वो गोल पोस्ट है जो हर आने वाले दिन आगे बढ़ती जाती है, चेंज हो जाती है, रहती है। सो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का स्लोगन होना चाहिए। Improving quality requires the establishment of effective matrices. Effective matrices चाहिए क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। We must speak with data and facts, not just opinions. क्वालिटी जब भी इंप्रूव होगी, फैक्ट्स पे बात होगी, डेटा के साथ बात होगी, तब क्वालिटी इंप्रूव होगी। द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टीक्यूएम, काउंटिंग, कस्टमर और कल्चर। पहला एस्पेक्ट है काउंटिंग। काउंटिंग में आ जाता है टूल्स, टेक्निक्स, जो टूल यूज कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, एंड ट्रेनिंग इन देयर यूज फॉर एनालाइजिंग, देन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग क्वालिटी प्रॉब्लम्स।
उसके बाद आ जाता है कस्टमर्स। कस्टमर्स में आ जाता है क्वालिटी फॉर द कस्टमर एज ए ड्राइविंग फोर्स एंड सेंट्रल कंसर्न। कस्टमर की अहमियत, कस्टमर एज ए ड्राइविंग फोर्स, जो कि एज ए ड्राइविंग फोर्स एंड द सेंट्रल कंसर्न होता है उनका। कल्चर में आ जाता है शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ्स एक्सप्रेस्ड बाय लीडर्स दैट डिफाइन एंड सपोर्ट क्वालिटी। शेयर्ड वैल्यूज पे बिलीव किया जाता है ताकि वो एवरीबॉडी सपोर्ट्स हिम एंड एवरीबॉडी इज क्वालिटी। पूरे एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन का स्लोगन हो, ना कि एक डिपार्टमेंट का। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। TQM is the management process used to make continuous improvement to all functions. TQM हर फंक्शन को इम्प्रूव करने पे फोकस करता है। TQM represents an ongoing continuous commitment to improvement. Ongoing continuous improvement का स्लोगन है इनका। The foundation of total quality is a management philosophy that supports meeting customer requirement through continuous improvement. Customer requirement को ये मीट करते हैं through the continuous improvements. The continuous improvement process इट इंक्लूड्स, फॉर एग्जाम्पल अब अगर गौर से देखें तो मेजरमेंट्स जो हैं ये आउटर सर्कल में हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन और बिजनेस रिजल्ट्स जो हैं मोस्ट इनर सेक्शन में है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैंने कहा था TQM का बेसिक स्लोगन है, और बिजनेस रिजल्ट्स का। उसके बाद टीम मैनेजमेंट जो है, एम्पावरमेंट है, शेयर्ड लीडरशिप है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सारे इसको आउटसाइड सर्कल सपोर्ट कर रहे हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये होता था मार्केट शेयर फोकस पे, लोग ज्यादा मार्केट शेयर पे जोर देते थे, इंडिविजुअल्स पे जोर देते थे, पर्सनैलिटी बाइज था सिस्टम, फोकस ऑन हु एंड वाई, कौन करेगा, हमें कितना पसंद है। शॉर्ट टर्म फोकस होता था, लॉन्ग टर्म पे लोग कम जोर देते थे। स्टेटस को फोकस था, चेंज मैनेजमेंट के इशूज थे, लोग चेंज नहीं होना चाहते थे, वाइब्रेंसी कम थी। प्रोडक्शन फोकस थे कि लिए हम ये पहले से इतने सालों से कर रहे हैं, उसी पे फोकस करते थे। रूम टू इम्प्रूवमेंट को नहीं देखते थे, इनोवेशन नहीं लाते थे, और फायर फाइटिंग होती थी उधर ही, आपस में इंटर डिपार्टमेंटल रिफ्ट चलती थी, दस अफेक्टिंग द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। अभी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के इशू में क्या आ गया, इसमें इन्होंने ये किया कि ये लोग मार्केट फोकस से हट के कस्टमर फोकस हो गए, कि इन्होंने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के फेज में कस्टमर फोकस पे ज्यादा आगे। इंडिविजुअल्स की निस्बत इन्होंने क्रॉस फंक्शनल टीम्स बना दी फॉर द बेटर आउटपुट, बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर कम्युनिकेशन। हु एंड वाई से हटके इन्होंने फोकस ऑन व्हाट एंड हाउ। इंडिविजुअल्स को बूस्ट, सेल्फ निगेशन हो गई, इंडिविजुअल बेस्ड नहीं सिस्टम बेस्ड हो गए लोग। शॉर्ट टर्म फोकस से लॉन्ग टर्म फोकस पे आ गए, स्टेटस को से कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के कॉन्सेप्ट पे आ गए, प्रोडक्ट फोकस से प्रोसेस इंप्रूवमेंट फोकस पे आ गए कि जी हमने प्रोसेस कैसे इंप्रूव करने हैं, पुरानी प्रोडक्ट को पुराने ऑर्थोडॉक्स पे ना अड़े रहें। वी शुड इम्प्रूव द प्रोसेस इन लाइन विद द कस्टमर रिक्वायरमेंट। इनोवेशन से ये इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स पे आगे स्टेप वाइज के फर्दर इसको स्काई इज द लिमिट, इसको साथ साथ इम्प्रूव करने की तरफ। फायर फाइटिंग से कि आपस में एक दूसरे पे ब्लेम गेम से हट के ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज पे आ गए जी, वट एवर इट इज, जिसकी भी फॉल्ट है इसको सॉल्व कैसे किया जाए, उस कंसेप्ट पैराडाइम में आ गए। क्वालिटी थ्रू आउट। A customer's impression of quality begins with the initial contact with the company and continues through the life of the product. Obviously, जब फर्स्ट टाइम मैंने शुरू में बात की थी कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट आती है तो एंड तक वो he maintains that bondage. Customer looks to the total package, sales, service during sale, packing, delivery and service after the sale, जिसको मैं बैकअप सपोर्ट भी कहता हूँ। Quality extends to how the रिसेप्शनिस्ट आंसर दी फोन, वो कैसे फोन अटेंड करता है किसी होटल का ऑपरेटर आपका, हाउ मैनेजर्स ट्रीट सबऑर्डिनेट्स, हाउ कटियस सेल्स एंड रिपेयर पीपल आर एंड हाउ द प्रोडक्ट इज सर्व्ड सर्विस्ड आफ्टर द सेल। ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनीज मस्ट ट्राइव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर ऑपरेशंस। हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ऑपरेशंस की क्वालिटी को बेहतर से बेहतर तार बनाएं। वैल्यू बेस्ड अप्रोच में जो क्वालिटी की डेफिनेशन है वो आ गई। मैन्युफैक्चरिंग डायमेंशंस में क्या क्या चीजें हैं जो वैल्यू बेस्ड की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हैं। व्हेन इज दी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, फिर फीचर्स को देखा जाता है, क्या फीचर्स हैं इसमें, फिर उसकी रिलायबिलिटी को देखा जाता है कि जो हमारी प्रोडक्ट है कितनी रिलायबल है, कॉन्फर्मेंस टू दी स्टैंडर्ड कैसे हैं उसके, ड्यूरेबिलिटी क्या है, सर्विसेबिलिटी क्या है, एस्थेटिक क्या है उसमें, और परसीव्ड क्वालिटी क्या है उसकी। सर्विस डायमेंशन की तरफ जब आ जाते हैं, दो सेक्टर है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की मैंने, अभी सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं। सर्विस कितनी रिलायबल है,
जैसे कौन सा मोबाइल सेट कितनी रिलायबल आपको सर्विस या कवरेज दे रहा है, क्लैरिटी क्या है, नॉइज़ क्या है, ऑपरेशनल टाइमिंग्स क्या है, अबव ऑल कॉस्ट क्या है। तो सर्विस में पहली रिलायबिलिटी आ जाती है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिवनेस आ जाती है, फिर एश्योरेंस आ जाती है कि बार बार वो कितना आपको अपडेट रखते हैं, एम्पैथी कितना है, हाउ डू दे लिसन द कस्टमर अबाउट द फीडबैक, एंड टेंजिबल्स उसके बाकी क्या है ऑन द सब्जेक्ट। Now we'll talk about the TQM system. TQM का ऑब्जेक्टिव क्या है? That is the continuous improvement. ये बहुत अच्छी स्लाइड है, इस पर जरा फोकस कीजिएगा। TQM ऑब्जेक्टिव क्या है जी? Continuous improvement. TQM के प्रिंसिपल्स क्या हैं? कस्टमर फोकस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, टोटल इन्वॉल्वमेंट। ये तीन प्रिंसिपल हैं, कस्टमर फोकस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट और टोटल इन्वॉल्वमेंट। फिर TQM के एलिमेंट्स क्या हैं? लीडरशिप, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कम्युनिकेशंस, मेजरमेंट, सपोर्टिव स्ट्रक्चर, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। सो इस स्लाइड से TQM का आपको पूरा पैकेज नजर आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है। सारी चीजें एक ऑब्जेक्टिव की तरफ लीड कर रही हैं, दैट इज CI, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। प्रिंसिपल मैंने तीनों बता दिए, कस्टमर फोकस है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट है और टोटल इन्वॉल्वमेंट है। कस्टमर फोकस ये है, कस्टमर नीड बार बार बात की हमने, वो चाहिए। प्रोसेस इंप्रूवमेंट ये है, जो आपके ऑनगोइंग प्रोसेस हैं उसको इंप्रूव करें। टोटल इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम CEO टू द डाउन लेवल। एलिमेंट्स उसके क्या क्या हैं? लीडरशिप, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कम्युनिकेशंस, मेजरमेंट, सपोर्टिव स्ट्रक्चर एंड रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। जो TQM लीडर होता है ऑर्गेनाइजेशन का या कहीं का भी, किस सर्विसेज सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? ही शुड बी विजिबल, हर एक को विजिबल हो, अवेलेबल हो, कमिटेड हो और नॉलेजेबल हो। ऑब्वियसली मिशरी जील हो, उसमें डायनामिज्म हो, मोटिवेटेड हो बहुत ज़्यादा, अग्रेसिव टारगेट्स रखे, प्रोएक्टिव अप्रोच हो, स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स हो, स्ट्रॉन्ग हो बंदा, डायनेमिक हो, कम्युनिकेशन ऑफ वैल्यूज़ हो, वैल्यूज़ को कम्युनिकेट कर सके, ऑर्गेनाइजेशन का उसमें क्वालिटीज़ हो, और कस्टमर के साथ भी कॉन्टैक्ट में रहे, फीडबैक के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन करे फ्रॉम एवरी कस्टमर। TQOHRM 5 principles are quality work the first time. Basically quality work the first time कि ये इनका बेसिक प्रिंसिपल है, क्वालिटी पहली दफ़े काम करती है। फोकस ऑन द कस्टमर, स्ट्रेटेजिक होलिस्टिक अप्रोच, जो स्ट्रेटेजिक होलिस्टिक अप्रोच है टू इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एज अ वे ऑफ लाइफ। CI इज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एज अ वे ऑफ लाइफ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टीम वर्क, इस पे बिलीव किया जाता है। We'll shift to the characteristic of TQM. Total quality management has the characteristics of TQM are the quality chains हैं उसके, company policy and accountability, control है, monitoring the process है, team work है, consumer views हैं और zero defects है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए जो इसके characteristics हैं मेन। नंबर 1 दी क्वालिटी चेन्स, क्वालिटी हर जगह हर तरीके से मेंटेन की जाएगी। कंपनी पॉलिसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कंपनी की पॉलिसी होगी क्वालिटी में, TQM पे एक VN है, शेयर्ड VN है और उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। कंट्रोल्स हर लेवल पे मेंटेन किए जाएंगे टू अचीव दी बेस्ट क्वालिटी और प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हुए। मॉनिटरिंग दी प्रोसेस के साथ जो टेक्निकल स्पेक्स हैं उसके मैचिंग चीज़ें होंगी। टीम वर्क के तौर पे लिया जाएगा इसको। कंज्यूमर व्यू भी लिया जाएगा, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फीडबैक जिसको हम कस्टमर फीडबैक भी कहते हैं। जीरो डिफेक्ट्स, दिल स्ट्राइक टुवर्ड्स द जीरो डिफेक्ट, वेरिएशंस को जीरो की तरफ लाएंगे वो। नाउ दी क्वालिटी चेन्स पे, इस पे हम वन बाय वन बात करते हैं। क्वालिटी चेन्स, TQM emphasizes quality chains inside and outside the business, ठीक, including producers, suppliers and customers, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में क्वालिटी चेन्स को इंश्योर किया जाएगा। एनी पार्ट ऑफ द चेन हैज सम प्रॉब्लम्स देन द नेक्स्ट स्टेज विल बी डिलेड। वो पूरी चेन को शुरू से रॉ मटेरियल से ऑनवर्ड वो एड्रेस करते हैं ताकि किसी एक चेन में किसी एक का जो रोल है या डिले है बाकियों को इफेक्ट ना करे। हम बात करेंगे TQM के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे, दैट इज कंपनी पॉलिसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इट सेज TQM stress the role of everyone from the top to the bottom and aims to make everyone accountable for his or her own performance. हर एक को accountable करती है अपनी अपनी performance के तहत, और in everybody in the entire company that is starting from CEO, मैं बार बार कहता हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके MD से लेके to the lowest rank. Then is the quality chains. TQM stresses a systematic control approach, controlling all the factors that may affect the quality of a product. सी दी नेक्स्ट फिगर, ये कंट्रोल्स हर जगह इंश्योर करते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है कि हर जगह इनकी ट्राई होती है कि हम कंट्रोल को बाय ऑल मींस इंश्योर करें।
फॉर एग्जाम्पल द सिस्टमेटिक अप्रोच टू क्वालिटी, गौर से देखिएगा इस फिगर को, गुड डिजाइन, कंसिस्टेंट मेथड्स, कंसिस्टेंट मटेरियल्स, कंसिस्टेंट इक्विपमेंट, सेटिस्फैक्टरी इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें होंगी तो ऑपरेशंस एंड प्रोसेस कंट्रोल बेहतर होगा और कंसिस्टेंटली सेटिस्फाइड कस्टमर होगा। अगर सारी चीजें कंसिस्टेंट हैं, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड कंट्रोल प्रॉपर हैं, तो तभी क्वालिटी और एक्सीलेंस अचीव की जाएगी। अगली जो क्वालिटी टीक्यूएम कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज द मॉनिटरिंग द प्रोसेस। TQM stresses the monitoring the process to find improvements through statistical process control such as charts and diagrams. उसके बाद है teamwork. TQM stresses that teamwork is an effective way of solving problems. ये बहुत ही effective तरीका है to solve the problems. Teamwork के तौर पे जब आप काम करते हैं. Then is the consumer's view, that is customer feedback भी मैं अक्सर आपसे शेयर करता हूँ. TQM stresses the feedback of information from consumers and responds to the change इन कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, उसको ये इनकरेज करते हैं। यानी हमेशा कस्टमर फीडबैक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और आपने देखा होगा कि जो टॉप मैनेजमेंट था TQM के लिए, उसके लिए भी कहा गया कि उसमें ये एप्टीट्यूड हो उसका कि कस्टमर से इन टच रहे अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। कस्टमर सेटिस्फैक्शन 3 पार्ट सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रा गौर से स्लाइड को देखिएगा। एक तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, सेकेंडली कस्टमर एक्सपेक्टेशन है, देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, देन कंपनी ऑपरेशन है, प्रोसेस है। इन तीनों चीज़ों की जो मोस्ट कॉमन ट्रैक निकल दी है, जो रेड एरो से मार्क की गई है, दैट इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तब कस्टमर सेटिस्फैक्शन निकलती है इन 3 डिफरेंट किस्म के एंगल को जब बात करने के बाद, दैट इज द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रोसेसेस। जब तीनों मिलती हैं तो फिर इसके बाद होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द इंडिकेटर्स फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे हमने बहुत ज़्यादा बात की TQM के रेफरेंस से और क्वालिटी के रेफरेंस से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि वो इंडिकेटर्स क्या होंगे जिससे हमें पता चले कि कस्टमर इज अ सेटिस्फाइड कस्टमर। उसमें नंबर 1 इज दी फ्रंट लाइन एम्पावरमेंट की जाए उसकी, देन इज दी एक्सीलेंट हायरिंग, ट्रेनिंग, एटीट्यूड एंड मोरल फॉर दी फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज। जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का फेस होते हैं, उन पे जोर दिया जाए कि वो वेल ट्रेन्ड, वेल ग्रूम्ड और प्रोफेशनल्स हो। प्रोएक्टिव कस्टमर सर्विस सिस्टम प्रोएक्टिव हो, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप विद द कस्टमर, कस्टमर से प्रोएक्टिव हो के आप बात करें, उस 1 स्टेप अहेड जाएं उसकी सोच से। यूज ऑफ ऑल लिसनिंग पोस्ट कहीं भी हो जो आपने सर्विस सेंटर्स बनाए हैं उनकी बात सुने सेंट्रली। क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मार्केट सेगमेंट, वो मार्केट सेगमेंट से भी इन टच रहें थ्रू दी कम्पिटिटिव एनालिसिस। कमिटमेंट टू कस्टमर के साथ कमिटमेंट करें और एक अच्छा बॉन्डेज इंक्रीज करें। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करें। सर्विस स्टैंडर्ड्स मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, वो सर्विस स्टैंडर्ड रखें जो कस्टमर की नीड्स को मीट कर रहे हों। आगे जीरो कस्टमर व्यू के बाद हमने जीरो डिफेक्ट्स पे बात करेंगे, जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है। TQM emphasizes a zero defect policy that every product is free from defects। मैंने बात की थी कि डेमिंग कहते हैं कि जी वेरिएशन इज कल्प्रेट टू दी क्वालिटी, तो जीरो डिफेक्ट अप्रोच है TQM की तरफ से कि कोई डिफेक्ट हो ही ना, प्रोसेस इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए जाएं। नाउ विल कम ऑन टू दी क्वालिटी कास्ट, के क्वालिटी कास्ट क्या है इस पे बात करेंगे हम। कास्ट ऑफ इंश्योरिंग क्वालिटी, business are likely to face cost when trying to improve the quality of their products. Yes, the cost of designing and setting up control systems, the cost of monitoring the systems, the cost of faulty goods and the cost of improving the quality, ये सारी कास्टें जो हैं at the cost of that quality control cost हैं। Cost of quality, 3 views of quality cost. Higher quality means higher cost. ये डिफरेंट व्यूज हैं जो क्वालिटी कास्ट के मतलब लोगों के हैं। क्वालिटी, इट्स हायर क्वालिटी मीन्स हायर कास्ट। दिस कंसेप्ट सेज quality attributes such as performance and feature cost more in terms of labor, material, design and other costly resources. The additional benefits from improved quality do not compensate the additional expense. एक ये है higher quality, higher cost, ये एक concept है। दूसरा, the cost of improving quality is less than the resulting savings. The cost of improving quality is less than the resulting saving. दूसरा ग्रुप जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कहता है कि improving cost जो है, जो क्वालिटी इंप्रूव पे कास्ट लगती है वो सेविंग से लेस है। The saving result from less rework, scrap and their direct expense related to defects. They set the account for the focus on continuous improvement of process in Japanese firm. इसी जज्बे के तहत जापानीज जो है ज्यादा इसको
फोकस पॉइंट रखा हुआ है, उन्होंने किससे किराया प्री वर्क के पैसे से बचते हैं। थर्ड व्यू इज quality costs are those incurred in excess of those that would have been incurred if the product were built or the services performed exactly right the first time। अगर हम पहली दफ़ा ही उनको ठीक करते, उससे अगर उस compete किया जाए। This view is held by adherent to TQM philosophy। Cost include not only those that are direct but also those resulting from the lost customer, जो कस्टमर आपने लूज किया, जो आपकी रेपो खराब हुई, बॉन्डेज खराब हुआ कस्टमर से, लास्ट मार्केट शेयर, जो मार्केट शेयर आपने लूज किया, एंड मैनी हिडन कास्ट एंड फोरगॉन अपॉर्चुनिटीज नॉट आइडेंटिफाइड बाय मॉडर्न कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जो मॉडर्न कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम ने की। टीकेएम की फिलॉसफी है कि राइट फ्रॉम फर्स्ट टाइम अच्छा ना काम करने से आपने बहुत सारी चीजें लूज की जो कि हैवी कास्ट बनती है आपके लिए। कास्ट ऑफ क्वालिटी इज द कास्ट ऑफ नॉन क्वालिटी। ब्यूटीफुल, ये बहुत बड़ी बात कर दी है स्लाइड में। कास्ट ऑफ क्वालिटी इज द कॉस्ट ऑफ नॉन क्वालिटी। कास्ट की क्वालिटी वो है जो क्वालिटी ना होने की कास्ट है। 1-10-100 रूल है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 के 1-10-100 वाला रूल इस पे अप्लाई किया है इन्होंने। का स्टिच इन टाइम सेव्स 9, टाइम पे किया हुआ काम आपके बहुत ज्यादा सेविंग करता है। टाइप्स ऑफ क्वालिटी कास्ट। द कास्ट ऑफ क्वालिटी इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 categories, that is the cost of prevention, cost of appraisal, cost of internal failure and cost of external failure। ये 4 तरह की क्वालिटी कास्ट हैं। अभी हम क्वालिटी कास्ट की 1 by 1 बात करेंगे। पहली है कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कास्ट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिमूव एंड प्रिवेंट डिफेक्ट्स फ्रॉम अकरिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। Prevention cost includes those activities which remove and prevent defects from occurring in the production process. Included are such activities as quality planning, production reviews, training and engineering analysis, which are incurred to ensure that poor quality is not produced। ये वो चीजें हैं जो इंश्योर करती हैं कि poor quality produce नहीं हुई। Second is the appraisal cost। Those costs incurred to identify poor quality products after they occur but बिफोर शिपमेंट टू द कस्टमर। ये अप्रेजल कास्ट है, जैसे इंस्पेक्शन एक्टिविटी वगैरह की कास्ट होती है। देन इज द इंटरनल फेलियर कास्ट, दैट इंक्लूड्स दोज इंकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान होती हैं। इंक्लूड सच आइटम्स एज मशीन डाउन टाइम, पुअर क्वालिटी मटेरियल्स, स्क्रैप और रीवर्क। ये डिफरेंट जो इंटरनल वर्क जब प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग साइड पे हो रहा होता है उसके मतलब। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, दे इंक्लूड दोज इंकर्ड आफ्टर द प्रोडक्ट इज शिप्ड, जब आपने पैक करके शिप कर दी। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट इंक्लूड रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, उसके हो गए वारंटी कास्ट, हिडन कॉस्ट ऑफ कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन एंड लॉस्ट मार्केट शेयर। ये वो वाली कास्ट हैं जो इसमें आती हैं। सो देयर आर 4 कास्ट। One is cost of prevention, then is the appraisal cost, then the internal failure cost, then the external failure cost। Benefits of TQM, TQM के क्या benefits हैं? They are self evident, however आपके नॉलेज के लिए स्लाइड पे दिखाए गए हैं। ग्रेटर कस्टमर लॉयल्टी, आप सदियों से एक कस्टमर आपका एक बॉन्डेज बन जाता है प्रोडक्ट के साथ, लॉयल्टी उसकी हो जाती है। कस्टमर आपका मार्केट फ्लैग बेरर हो जाता है, हर एक को बताता है जी मैं तो फलां प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। मार्केट शेयर इंप्रूव हो जाते हैं। जब कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होता है तो मार्केटिंग बढ़ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, आपका मार्केट शेयर भी बढ़ जाता है। हायर स्टॉक प्राइसेस, आपकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। रिड्यूस सर्विस कॉल्स आपकी कम आती हैं, बैकअप सपोर्ट अच्छी होती है। फिर भी आप जीरो डिफेक्ट पे ऑपरेट कर रहे होते हैं तो आपकी फीडबैक हमेशा अच्छी मोस्ट ऑफ द टाइम आती है। हायर प्राइसेस, आपकी कॉस्ट की कदर कीमत बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, प्राइसेस बढ़ जाती है। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, फिर उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उससे ज़्यादा इनकम होगी और ओवरऑल आपका बिजनेस ग्रो करेगा दी ग्लोबल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ TQM, यूजिंग TQM। TQM की हम पहले बेनिफिट्स बात करेंगे, फिर उसके जो यूज करने की प्रॉब्लम्स हैं उस पर बात करेंगे। बेनिफिट्स इसके हैं यूज के, फोकस ऑन द कस्टमर नीड्स एंड रिलेशनशिप्स, कस्टमर नीड पे फोकस किया जाता है, अच्छा स्लोगन है, पॉजिटिव स्लोगन है। अचीव क्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स, ये हर एस्पेक्ट्स में क्वालिटी अचीव करता है। एनालाइजेज ऑल प्रोसेस टू रिमूव डिफेक्ट्स, हर प्रोसेस को ये एनालाइज करता है टू रिमूव डिफेक्ट, क्योंकि इनका स्लोगन ही कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। फाइंड इंप्रूवमेंट्स ऑन कंटिन्यूस बेसिस इन एवरी एस्पेक्ट,
चाहे भले वो परचेज में हो, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में हो, ट्रेनिंग में हो, डिजिटल पैकिंग में हो, कस्टमर रिलेशनशिप में हो, हर एक में देयर स्लोगन इज टू इम्प्रूव। TQM का यही मेन कंसेप्ट है। डेवलप टीम अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक अच्छी टीम अप्रोच आ जाती है, अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड होती है। इफेक्टिव प्रोसीजर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अच्छे प्रोसीजर्स हो जाते हैं। TQM की प्रॉब्लम्स क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। हाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कास्ट, ऑब्वियसली इफ यू वांट एक्सीलेंस इन एवरीथिंग यू नीड टू बी ट्रेन्ड मैन पावर इन एक्सीलेंस। और ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती, ट्रेनिंग नीड्स मनी एंड रिसोर्सेज, उसके आपकी कास्ट आती है। रिक्वायरिंग कमिटमेंट फ्रॉम द एंटायर बिजनेस, सारी अंटायर ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट और विलफुल मोटिवेशन चाहिए टू एक्ट दिस। तो उसके लिए यू नीड टू सेटिस्फाई पीपल, यू नीड टू स्पेंड ऑन पीपल, डबल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी एंड रेगुलर ऑडिट्स आर नीडेड, इसके लिए आप रखने के लिए बार बार ऑडिट्स की, अकाउंटेबिलिटी की भी जरूरत है, इफेक्टिव कंट्रोल्स की जरूरत है। स्ट्रेस इज पुट ऑन प्रोसेस नॉट दी प्रोडक्ट, प्रोसेस पे स्ट्रेस आ जाती है, प्रोसेस पे जब स्ट्रेस आती है तो प्रोसेस इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं। विद दिस वी फिनिश द लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, दिस लेक्चर इज 28। जस्ट फॉर यू रिकैपिचुलेशन, जो कुछ आज आपने पढ़ा है कॉम्प्रीहेंशन, आई वुड लाइक टू रिपीट द समरी ऑफ द सेम। हमने सबसे पहले डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ TQM पे काफी टाइम लगाया कि TQM कंसेप्चुअली हम एक पेज पे सारे हों। फिर हिस्ट्री ऑफ TQM पे बात की हमने, TQM क्या है। 5 अप्रोचेस टू TQM हमने बात की, जिसमें वैल्यू बेस्ड थी, प्रोडक्ट बेस्ड थी। फिर करेक्टरिस्टिक ऑफ TQM पे हमने बात की कि TQM के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसमें हमने बड़ी डिटेल में बात की। क्वालिटी चेन्स के मतलब बात हुई, कंपनी पॉलिसी एंड अकाउंटेबिलिटी पे बात हुई, कंट्रोल्स कैसे मेंटेन करते हैं उस पर बात हुई, मॉनिटरिंग की प्रोसेस पे बात हुई, टीम वर्क पे बात हुई, कंज्यूमर व्यू पे बात हुई, जीरो डिफेक्ट पे बात हुई। सो करेक्टरिस्टिक ऑफ TQM फॉर योर कॉम्प्रीहेंशन दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। वन इज द क्वालिटी चेन्स, अदर इज द कंपनी पॉलिसी एंड अकाउंटेबिलिटी, थर्ड इज द कंट्रोल, देन इज द मॉनिटरिंग द प्रोसेसेस, देन इज द टीम वर्क, देन इज द कंज्यूमर व्यूज, देन इज द जीरो डिफेक्ट्स, उस पर बात हुई। विद दिस वी फिनिश आवर लेक्चर। तो आई होप के आई हैव बीन क्लियर टू कन्वे यू अबाउट द TQM, इट्स फिलॉसफी, इट्स प्रिंसिपल्स। एक स्लाइड बड़ी अहम हमने की थी कि TQM के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, TQM की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और TQM की एलिमेंट्स क्या हैं। तो इस तरह ये करेक्टरिस्टिक भी आपसे शेयर किए, सो दैट वी ऑल ऑपरेट ऑन सेम पेज। विद दिस वी फिनिश दिस लेक्चर। लेकिन इस लेक्चर एज यूजुअल, इस लेक्चर के खात्मे पे आपको याद है कि मैं हर लेक्चर के खात्मे पे एक मैसेज ऑफ गुडनेस शेयर करता हूँ। ये मेरी अपनी इंप्रूवमेंट के लिए भी है, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है, और शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात वाली बात है। और नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। वेरी गुड, ये कहने को एक छोटा सा फिक्र है वन लाइनर, लेकिन ये जिंदगी की पूरी फिलॉसफी है। A negative mind will never give you a positive life. जो करोगे वही, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसी तरह एक मनफी माइंड जो है, जो नेगेटिव माइंड जो है, कैसे पॉसिबल है कि मैं सोचूं नेगेटिव, माइंड मेरा नेगेटिव हो और लाइफ मुझे मिले पॉजिटिव। ये कैसे मुमकिन है कि मैं गंदम बोऊं और मैं बाद में जो फसल है चने की फसल का इंतजार करूं? इट इज नॉट पॉसिबल। सो अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। So I have to be positive, I have to think positive, act positive, live positive to give a positive life to myself. So positivity says कि हम पहले अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करें, हम देखें कि हाउ यूजफुल सन आई एम, हाउ यूजफुल वर्कर आई एम, हाउ प्रोडक्ट। वही बात मैं बार बार करता हूँ कि हम सेल्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, सोशल प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। हम देखें कि एज ए बेटा कैसा हूं, एज ए हस्बैंड कैसा हूं, एज ए टीचर कैसा हूं, एज ए स्टूडेंट कैसा हूं, एज ए इंसान कैसा हूं। फिर उसके बाद मैं देखूं दफ्तर जाता हूं तो एज ए वर्कर कैसा हूं, एज ए सीनियर कैसा हूं, एज ए जूनियर कैसा हूं। उससे आगे चले जाएं तो मैं एज ए पाकिस्तानी कैसा हूं, कम्युनिटी में कैसा रह रहा हूं, हाउ आई बिहेव। आप आप सेल्फ अपॉइंटमेंट के 50 मिनट्स रख लें, एक वीक में बेशक रखें इनिशियली, तो आप सारे रोल्स लिखें, उस रोल्स की आप पॉजिटिव लिखें। इट्स अ गुड चेक, दिस इज अ चेक विच आई अप्लाई टू माई सेल्फ। आप अपने सारे रोल लिख लें तरफ पेज में, और उसमें जो आप पॉजिटिव रहे हैं कैसे और नेगेटिव रहे हैं तो कैसे रहे हैं, एंड हाउ आई कैन
इम्प्रूव। स्वॉट कर लें, अपना स्वॉट एनालिसिस में बात करता हूँ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देख लें। रियली अगर आपने वीकली एक एक भी पॉइंट काट दिया तो यू आर ऑन द राइट पाथ। वो मैं अक्सर आपसे बात करता हूँ कि मोमिन का, मुसलमान का, अच्छे इंसान का हर आने वाला दिन गुजरने वाले दिन से बेहतर होता है। तो इट्स अ मोटिवेशन। अगर आप ठीक हो गए, मैं ठीक हो गया, तो आई हैव गॉट द मनी। और उससे अबव ऑल मुझे तो प्राइस मिल गई जब मैं खुद ठीक हो गया। तो आई प्रे कि अल्लाह ताला, मैं बहुत सारों से मैं बुरा हूँ, आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, अल्लाह ताला मुझे एक अच्छा इंसान बनाए। तो आई डोंट कॉल बुरा हूँ, लेकिन आई वांट टू इम्प्रूव मोर टिल माई ग्रेव। अपनी कब्र तक हम चाहते हैं कि हम इम्प्रूव करें, और इम्प्रूवमेंट एक ऐसा प्रोसेस है कि जो कब्र की दीवारों तक रहता है। तो शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि हमें एक अच्छा इंसान, सोर्स ऑफ कंफर्ट बन के रहना है कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए। और एंटरप्रेन्योरशिप की बात आपने सुनी होगी। वर्ल्ड में पेरेंट्स की खिदमत से बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप आज तक मैंने कायनात में नहीं देखी। एज एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमिया पर्सन आपसे शेयर कर रहा हूँ। वालिदैन की खिदमत करें, मुस्कुरा के देखें, हज अकबर है। उनके पाँव दबाएं, साथ ही उनको कहें दुआ कर दें, दिल फील मच हैप्पी। तो लेट्स डिसाइड कि हम अपने पेरेंट्स का इज्जत दिल से करेंगे, हम इस सासे को कहीं नहीं जाने देंगे, हम अपने एल्डर्स की इज्जत करेंगे, हम लोगों के साथ अखलाक से पेश आएंगे और लाइफ का पॉजिटिव व्यू रखेंगे। आधा ग्लास हमेशा भरा हुआ देखेंगे पानी का है, और जिंदगी बड़ी हसीन है। हर रात के बाद सुबह है, और हर सुबह के बाद एक शाम है, और शाम के बाद फिर सुबह, और सुबह बड़ी सुहानी होती है। सो लेट्स, अच्छा माइंड एक सुहानी सुबह की तरह, लेट्स थिंक पॉजिटिव। अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। हमेशा पॉजिटिव ज़हन रखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। और मैं अल्लाह ताला से दुआ गूँ कि अल्लाह ताला कायनात पे मुझे, आपको और हमारे प्यारों को सोए रब्बे जुल जलाल, अपनी कायनात का मालिक जो है वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, हर चीज़ पे कादर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बेशक सारी तारीफ़ें उसके लिए हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ गूँ कि अल्लाह पाक मुझे और आपको सोए अपनी ज़ात के किसी का मोहताज ना रखे। मेरे और आपके दिल की सारी दुआएं ऐसा सच जो हमारे दिल में है उसी तरह कबूल फरमाए, और हमें अपने वालिदैन का मुअद्दब बना दे, हमें अच्छी खबरें दे, आसानियाँ दे, और हमें वालिदैन का मुअद्दब रखे हमेशा। नेक्स्ट ऑन द लाइन इज सूरह अल हदीद की आयत है, उसकी वर्स की ट्रांसलेशन है, ही इज द फर्स्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट हाई एंड द मोस्ट नियर एंड ही इज द ऑल नोयर ऑफ एवरीथिंग। बेशक ये अल्लाह ताला अपने मतलब कहते हैं, रब्बे जुल जलाल जो है, ही इज द फर्स्ट एंड द लास्ट, तू ही इब्तिदा तू ही इंतहा, ही इज द फर्स्ट एंड द लास्ट, युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। बेशक कायनात का जरा जरा मेरे रब की तस्बीह बयान कर रहा है। आओ मैं और आप, हम भी तस्बीह बयान करें। द मोस्ट हाई एंड द मोस्ट नियर, सबसे ऊपर, ऊंचा, सबसे करीब। मिन हब्लुल वरीद आया है, रगे जाना के करीब है, माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। एंड ही इज ऑल नोर, उसके इल्म में हर चीज है, ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि कायनात का मालिक खालिक ही वो है, तख्लीकार है, OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। ये सूरह अल हदीद की वर्स है, उसका ट्रांसलेशन है। अल्लाह ताला हमें खुदाए रब्बुल जलाल अपने राह पे चलाए, बेशक वो वादा उला शरीक है। अल्लाह अपने प्यारे नबी की सुन्नत पे अमल करने की हिम्मत दे, हमें कायनात में सोर्स ऑफ कंफर्ट बनाए लोगों का, हमारी पर्सनल प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो, हमसे लोग तंग ना हो, हम एक प्रोडक्टिव, अकाउंटेबल, एक एकेडेमिया के लोग के तौर पे अच्छे सोर्स ऑफ कंफर्ट बने सबको, सब हर लिहाज से। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरा, आपका और हम सब का हमेशा हामी नासर हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा अपने पेरेंट्स की खिदमत करने की तौफीक दे, उनके दिल के मुताबिक उनका फर्माबरदार बनाए। मुझे और आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला रब्बे ज़ुल हमें कायनात में स्वाय अपनी ज़ात के किसी का मोहताज ना करे। मेरी और आपके दिल की जो दुआएं हज़ार तहों में छुपी हुई हैं, मालिक उसी तरह कबूल कर ले, जिस तरह ये दुआएं हैं उसी तरह अल्लाह कबूल फरमा ले, और मेरा और आपका हमेशा हामी नासर हो। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई स्पेशल रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। मेरी तरफ से प्लीज़ कन्वे वेरी स्पेशल रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। आप उनको रिगार्ड्स दें, मेरा सलाम अर्ज़ करें, एंड लेट्स हैव अ रेजोल्यूशन फॉर पास्ट, जो मैं अक्सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने पेरेंट्स की और एल्डर्स की हमेशा इज्जत करनी है। इट्स माई रिक्वेस्ट। तो अल्लाह ताला आपका, आपके वालिदैन का, मेरे वालिदैन का, अल्लाह ताला मेरे भाई को सेहत दे, मेरे पेरेंट्स को सेहत दे, मेरा आपका हमेशा हामी नासर हो, और हमें हमेशा कायनात में किसी का मोहताज ना करे। थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग। शुक्रिया, आपने अच्छी तरह सुना। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।